तो चलिए दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से तीसरा भाग हम शुरू करते हैं। इससे पहले 2 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी एग्ज़ामों के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अलीपुर जेल का एक बाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्रनाथ बसु ने हत्या कर दी थी? ये नरेंद्र गोसाई थे। CF एंड्रूज किस नाम से जाने जाते थे? दीनबंधु के नाम से जाने जाते थे। सुभाष चंद्र बोस ने जब त्यागपत्र दिया था तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण कौन करता था? उषा मेहता करती थी। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया? 1929 लाहौर अधिवेशन में। HSRA का गठन किसने किया था? ये चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। और आपसे समय पूछ दिया जाए तो 1928 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1906 में हुई थी, ढाका में। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाना जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इन्होंने कहा था वेदों की और लौटो। ये भी पूछा जाएगा आपसे कि कथन किसका है, तो दयानंद सरस्वती जी का। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पारसी थे आपके दादा भाई नेहरू जी। और अंग्रेज कौन थे? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अंग्रेजी शासनकाल के भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये दादा भाई नेहरू जी थे। बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? ये 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक। इसको जब भंग आंदोलन हुआ था तो इसको राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और राखी दिवस के रूप में मनाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्रकवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? मैथिली शरण गुप्त को। गुरुवायूर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? के कलप्पन ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया था, यह विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? 1912 में। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी अरविंद समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाना था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये समझौता हुआ था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन किया जाना था। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये साइमन कमीशन के विरोध में। फिर है आपका 1920 में हुए मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? अली मुसलियार। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये 1924 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, जब HRA की बात करें तो ये 1924 में, और जब HSRA की बात करें तो ये 1928 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? ये संक्रांत है। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसरे हिंद लौटा दिया था? ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत में इन्होंने किया था ऐसा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस आयोग के कमीशन में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था और इसमें सभी अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन भी या श्वेत आयोग भी कहा जाता था। इंडियन मिरर किनकी कृति है? ये केशव चंद्र सेन की है। फिर पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? ये बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरसेन को चिटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? ये थे 12 जनवरी 1934 को। फिर है अगला, गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? ये विनोबा भावे तथा जवाहरलाल नेहरू। फिर अगला है, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक एक कील होगी, ये किस भारतीय कथन था? ये लाला लाजपत राय जी का था। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा लेवल है क्वेश्चन का, और अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है या पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है तो रिवीजन हो जाएगा आपका, और नहीं पढ़ रखा है तो इतना ही पढ़ लीजिए, आपका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू जी ने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी? ये थे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। साम्यवादी अतिवादी नेता हेमंत राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 में किस दल की स्थापना की? ये थे इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह ने।
मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन था? बिरसा। अछूतों द्वार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 में किसने की थी? ये थी शिंदे ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? ये आगा खां महल था, पूना में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? यह असहयोग आंदोलन के समय दिया था। सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? ये शिक्षा पर की थी। और अगर आपसे बात करें अंग्रेजी शिक्षा पर किसने किया था, तो ये थे आपके मैकाले। कांग्रेस को समाजवादी दिशा में देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से 1939 में इस्तीफा दे दिया था। ट्रिप्स प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने ही किसने अस्वीकारा था? तो दोनों ने ही अस्वीकार किया था। 1857 के विद्रोह में नाना साहब ने कहाँ पर विद्रोह किया था? ये कानपुर में किया था। नाना साहब से एक क्वेश्चन और बनता है कि इनका नाम पूछा जाता है, तो इनका नाम था धोदू पंत। ये भी याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अवध को अंग्रेजी राज में मिलाने के लिए डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप। सन्यासी विद्रोह ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई थी? ये भोगरा एवं मेमन सिंह ने। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन प्रारंभ किया? गुरु राम सिंह ने। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर विलियम जोन्स ने। मेरठ षड्यंत्र केस में किसके विरुद्ध था? मजदूर संगठन के साम्यवादी नेताओं। ब्रिटिश पार्लियामेंट को हाउस ऑफ कॉमन्स ने किस अंग्रेज ने 1857 के भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? ये डिजरायली थे। फिर बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 1936 में। माउंटबेटन योजना अंग्रेजों द्वारा भारत को, मतलब ये कहने का मतलब ये है, माउंटबेटन योजना का संबंध किससे था? तो ये था अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से। फिर महात्मा गांधी ने भारत में अपने सत्याग्रह को तकनीकी का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? ये चंपारण, बिहार में। और ये बिहार गए थे, ये चंपारण में जब गए थे तो इनको कौन ले गया था? राजकुमार नाम का एक युवक ले गया था। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ पर और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? फैजपुर में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? वेलूर में। वहाबी आंदोलन के प्रणेता कौन है? सैयद अहमद बरेलवी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। तेमागा आंदोलन का गठन किसने किया था? यह है आपका बंगाल किसान सभा ने। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? ये बम्बई में। अब एक क्वेश्चन इससे देखिए, मैंने बताया था आपको राखी दिवस भी मनाया जाता है जब बंगाल विभाजन हुआ था। और ये जो राखी दिवस है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि इसको राखी दिवस के ऊपर मनाना चाहिए। स्वदेशी आंदोलन भी इसी में शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और वीडियो को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्विक रिवीजन है आप लोगों के लिए, और यकीन मानिए कि इसके बाहर का आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इतना पढ़ लिया और इतना याद कर लिया तो आपका इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन से नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।